हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अंकिता और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट। तो जैसे मैंने बोला था, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डाइट है एंड एवरीथिंग मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो अभी मैंने जो बोला था कि बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, और बैलेंस डाइट क्या है, तो जो आपकी बॉडी की नीड है, ओवरऑल न्यूट्रिशन है, जो बॉडी को डेली चाहिए उसके रूटीन एक्टिविटीज़ करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो सब अगर आपको डाइट में से मिलता है तो वो है बैलेंस डाइट। तो मैंने बोला था कलरफुल प्लेट, आई थिंक आपको याद हो। तो ये जो डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो आप डिसीजेस से दूर रहते हो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रिवेंट होते हैं और माल न्यूट्रिशन भी प्रिवेंट होता है, बिकॉज यू आर गेटिंग वॉट द बॉडी वॉन्ट। ओके, सो ये हो गया बैलेंस डाइट का एक बेसिक मैंने बोल दिया है। तो अभी ये डाइट हमें डेली रूटीन में फॉलो करना है। तो WHO ने कुछ गाइडलाइन बोले, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस है। तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और हम लोग क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी हो, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि डाइट हर एक के लिए अलग है, लेकिन जो एडल्ट मेल एंड फीमेल के लिए बोला गया है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका डाइट आपके एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको फूड की जो नीड है वो अलग है। लाइफस्टाइल अगर आपका सेडेंटरी है, आप बैठ के काम कर रहे हो, तो आपकी कैलोरी की नीड, एनर्जी की नीड एंड न्यूट्रिशन की नीड कुछ अलग है। तो वो थोड़ा थोड़ा डिफर होगा, लेकिन एक बेसिक जो सबके लिए बोला गया है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको फूड कंपोनेंट्स बोला है, जो भी फूड कंपोनेंट्स हैं आप मेरे पहले वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन अभी मैं जो बोल रही हूँ वो है तीन डिवाइड किए गए हैं फूड को। वो है एनर्जी रिच फूड, उसमें फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में होल ग्रेन आता है, नट्स आता है, देन फैट्स में ऑयल्स आते हैं, नट्स आते हैं, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो एनर्जी रिच फूड है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग, उसमें आते हैं प्रोटीन, फिर पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये एंड कुछ नट्स, तो ये सब आता है प्रोटीन। एंड मैंने आपको बोला था प्रोटेक्टिव फूड, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि उनकी क्वांटिटी शायद आपको कम मात्रा में चाहिए, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बिकॉज कुछ विटामिन्स ऐसे हैं या कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कैटालिस्ट का काम करते हैं। मतलब अगर वो ना हो तो कुछ बॉडी के रिएक्शन जो नेसेसरी है वो नहीं हो पाते, सो दे आर इम्पॉर्टेंट। तो उसमें जो विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फूड फैक्टर जो है वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये हो गए सब प्रकार के फूड। तो अकॉर्डिंग टू WHO एक नॉर्मल एडल्ट मेल फीमेल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि होल ग्रेन, ब्राउन राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, ये सब खाने में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन है कि अभी ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स तो बोल दिया, लेकिन उसका प्रोपोर्शन भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है, वो है 400 ग्राम्स अ डे। मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट आपको पूरे दिन में 400 ग्राम्स का इनटेक ज़रूरी है। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के बारे में हो गया। फैट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैट्स का जनरली लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप लो फैट लेते हैं तो आप वेट लॉस करते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फैट आपको जितना क्वांटिटी में ज़रूरी है उतना आपको लेना ही है। तो फैट के भी दो टाइप है, वो है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आपको प्रेफर करने हैं, तो उसमें नट्स, ऑलिव ऑयल्स, देन फिश, एवोकाडो, ये सब चीज़ें आती है, तो ये आपको प्रेफर करने हैं। लेकिन सैचुरेटेड फैट भी नेसेसरी है, तो वो बटर, चीज़, देन
बाकी के ऑयल्स हो गए, तो ये सब आपको लिमिट करना है, लेकिन बंद नहीं करना है, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट इन योर डाइट। फिर जंक फूड नहीं खाना है, फिर उसमें सारी चीज़ें आती है, जंक फूड जो भी ब्रेड से बना हुआ है वो सब चीज़ें जंक फूड में आता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। स्वीट का इंटेक कम करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सॉल्ट इंटेक, बिकॉज इंडिया में अभी हाइपरटेंशन की पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सॉल्ट इंटेक अगर आप लिमिट करते हो तो उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हाइपरटेंशन से। तो वो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी बेसिकली WHO के अकॉर्डिंग 5 ग्राम पर डे इतना ही सॉल्ट इंटेक नेसेसरी है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून उतना ही है। तो 1 टीस्पून सॉल्ट अ डे आपको इंटेक लेना है, और वो भी आयोडाइज सॉल्ट लेना है। तो ये हो गया WHO के गाइडलाइन। बेसिक इसका ये है कि अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो आपका जितना एनर्जी इनटेक है उतना ही आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब आप जितना खा रहे हो उतना आपको यूज़ भी करना है, बिकॉज मूवमेंट और स्टेइंग एक्टिव मतलब एक्सरसाइज ये भी इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो ये सब चीज़ें उसमें आती है। तो ये हो गया पूरा बैलेंस डाइट के बारे में जो गाइडलाइंस है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हम लोग हमारी डेली एक्टिविटी में कर सकते हैं जिसकी वजह से ये लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये सब चीज़ें हमें थेरोटिकली अभी समझ में आ गई कि ये सब करना है, लेकिन अब हमें हमारी डेली रूटीन में जो लाइफस्टाइल हमारा चल रहा है उसमें वो चेंजेस कैसे लाने हैं इसके मैं टिप्स देने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।